ये 10 दिन या 8 दिन जो आपको मौका मिला है उसको हमें कैसे जीना है, उसे हमें कैसे अपने जीवन में अच्छा बनाने के लिए प्रयोग करना है। तो आपको पल प्रतिपल, पहला बिंदु मैं दे रहा हूं और हमेशा देता हूं ये बिंदु कि पल प्रतिपल आपको क्या भावना भानी है। भावना ये भानी है स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। काय की वर्षा हो रही है? काय की वर्षा हो रही है? याद रखना, स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। और ये वर्षा किस पर हो रही है? मुझ पर नहीं, सब पर हो रही है। मुझ पर नहीं, सब पर हो रही है। ये सपना बनाना है, ये जुनून बनाना है आपको। ये 10 दिन में आपको यही भावना भानी है कि सब पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। और वर्षा जब ही होगी जब आप अपने अंदर से स्नेह को दोगे, स्नेह को बांटोगे और स्नेह को सभी की तरफ पहुंचाओगे। तो आप भी सबको स्नेह, प्रेम और वात्सल्य देना और ये भावना भाना कि ये 10 दिन 8 दिन स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। दूसरा बिंदु, आप ये बोलना मेरा एक कौन, सिर्फ एक ही जप बना लेना, मेरे कौन, दिन रात 24 घंटे आपको एक ही बोलना है, मेरे भगवान। मेरा कौन है? मेरा कौन है? हाँ, मेरा कौन है भैया बोलो। मीना सुंदरी मेरी नहीं है, मीना सुंदरी मेरी नहीं है। वो कहाँ गए सो धर्मेंद्र महोदय? सची नहीं है मेरी। मेरे कौन? बस इन 8 दिनों में आपसे पूछा मेरा कौन, तो आपको क्या बोलना है? मेरे भगवान। 8 दिन के बाद फिर सची से बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 8 दिन तक क्या करना है? आपको यही बोलना है कि मेरे भगवान है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं तो यही कह रहा हूं कि वैरागी बनना है तो बस आपको यही बोलना है, निरंतर मिलन हो रहा है। किससे मिलन हो रहा है? किससे मिलन हो रहा है? मुझे मिलना है। किससे मिलना है? 8 दिन में प्रभु से और गुरु से मुलाकात करना है। उसके अलावा मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, सब कॉन्टेक्ट खत्म। इस 8 दिन मुझे प्रभु और गुरु से मिलना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मुझे तो निरंतर मिलन के दीप जलाना है। और मिलन तभी होगा जब बाहरी सब कनेक्शन खत्म कर दोगे और पूरी तरीके से प्रभु और गुरु के लिए समर्पित हो जाओगे, तब कहीं जाकर आप मिल पाओगे, तब मिलन हो पाएगा। तीसरा, बस अब आपको जब आपका मिलन हो ही चुका है तो आपके हृदय तकत में सिर्फ कौन विराजमान होना चाहिए? हृदय तकत में 2 ही होना चाहिए विराजमान। क्या? प्रभु और गुरु। प्रभु और गुरु के अलावा हृदय तकत पर किसी को विराजमान मत करना। किसको विराजमान करना है? प्रभु को और गुरु। भैया इसको बाद में कर लेना ना, डिस्टर्ब हो रहा है, इसको सब बाद में करते रहना। बैठ जाओ अभी सब पुजारी बैठ जाओ, बाद में करते रहना। प्रभु और गुरु के अलावा अपने हृदय तकत पे किसी को विराजमान आपको नहीं करना है। और वो बहुत पवित्रता और बहुत अखंड पवित्रता चाहिए जब आप प्रभु और गुरु को विराजमान कर पाओगे। तो 5वीं बात आपको सच में ध्यान रखने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ना। कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस चीज के लिए हमने ये विधान किया वो चीज छोड़ दें और हम काय में लग जाएं? सजने और संवरने में। काय में लग जाएं? सजने और संवरने में लग जाएं। नहीं, आप तो ये वैरागी जैसा 8 दिन आपको बिताना है। आपको सज के संवर के नहीं आना है, मेकअप का पूरा त्याग कर देना है। 8 दिन तक कोई मेकअप नहीं, चिंता नहीं करना। हमारे गुलशन के पास ऐसी क्वालिटी है कि आप कैसे भी दिखोगे वो आपकी फोटो सुंदर ले आएगा। हाँ गुलशन, है ना, वो अच्छी फोटो ले आएगा, चिंता नहीं करना। मेकअप नहीं करना 8 दिन, भगवान की भक्ति के दिन है। दिखावा नहीं, बनावटीपन नहीं, झूठापन नहीं। आपको इसमें तपस्वी बनना है, अखंड पवित्रता चाहिए। तो सजना संवरना नहीं है। ये जो आपकी ड्रेस है वह इतनी ड्रेस पर्याप्त है, यही एड्रेस आपको ऊपर तक पहुंचा देगा। ठीक, तो सजना नहीं और संवरना नहीं। और कम से कम अगर इतना हो जाए कि मैं साबुन का भी त्याग कर दूं तो अति उत्तम है। साबुन का भी त्याग कर दूं, शैम्पू का भी त्याग कर दूं तो बहुत अच्छी बात है। काय से मुंह धोएंगे महाराज जी? कोई बात नहीं, शुद्ध बेसन होता है, शुद्ध रीठा होता है, शुद्ध वस्तुओं से इन 8 दिनों को। देखो वो विधान जो है दिखावा वाला विधान नहीं करना, हमें अपने परिणामों की निर्मलता वाला विधान करना है, हमारी विशुद्धि वाला विधान करना है। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ विधान कर रहे हो तो 4 बातें, शुद्धि भी चाहिए, विशुद्धि भी चाहिए, तन्मयता भी चाहिए और अनुशासन भी चाहिए। तो आपको कहीं अगर जम जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें थोड़ा सा और आपको एक बात और बोल देता हूं कि पानी का कम से कम प्रयोग करना। ठीक, आप यूं तो 2 बाल्टी से नहाते होंगे, आप तो नियम ले लो 4 मग्गे से मुझे अपना काम चलाना है और आधी बाल्टी में सुबह से लेकर रात तक का मामला निपटाना है। मैं अलग टाइप का महाराज हूँ, ठीक है ना। मैं बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी विशुद्धि बढ़ाऊंगा और आपका पुण्य बढ़ाऊंगा। तो आप लोग इतना नियम ले लें, जो मैं बोलते जा रहा हूं उनको आप लिखते चले जाएं। वैसे ही 8 दिन आपको रहना है, कम से कम पानी का प्रयोग करना है।
काय कितने कम से कम प्रयोग करना है आपको पानी का, जितना कम हो सकता है उतना आपको प्रयोग कम से कम करना है। छठवा, आप अपने इन 8 दिनों के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं, मैं आपको ज्यादा दिन के लिए नहीं बांध रहा हूं, 8 दिन के लिए अपने वस्त्रों को आप संयोजित कर लेना कि मेरे 3 जोड़, 4 जोड़, 5 जोड़, 6 जोड़। अब इससे ज्यादा क्या पहनोगे भैया, इससे ज्यादा मुझे कोई वस्त्र नहीं पहनना। ये 8 दिन मुझे सच में वैरागी बनना है और इन 8-9 दिनों में मैं कम से कम वस्त्रों का प्रयोग करूंगा, तो अपने आप आपका वैराग्य हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं और ये नियम ले लें, इस 8 दिन तक मैं चप्पल का भी त्याग करता हूं, मैं 8 दिन तक जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। कुछ भी हो जाए किसी भी तरह से अपने आप को संयमित रखते हुए अब जूते चप्पल का प्रयोग भी मैं नोट करते चलना। ये सब बातें जो बोल रहा हूँ इनको आप सब आपको करना है। और जूते चप्पल का भी प्रयोग नहीं करना है, आपको साबुन का प्रयोग भी कम करना है, आपको कम से कम पानी में अपना गुजारा करना है और साथ साथ में सजना और संवरना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मोबाइल, इसके बिना मैं जानता हूं आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप अभी विधान में इस परिसर में हम जितनी देर तक बैठेंगे उतनी देर तक हम मोबाइल का त्याग कर देंगे। भैया इतना तो कर ही सकते हो कि जब यहाँ आओ तो मोबाइल बंद कर देना, इस परिसर में आओ तो मोबाइल बंद कर देना, कम से कम विधान के समय मोबाइल बंद कर देंगे। जब तक भगवान के अर्घ चढ़ेंगे तब तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना नहीं हो सकता, क्योंकि मालूम है क्या होगा, आप उसी में लगे रहोगे, कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं, सब हो जाएगा। जिसको काम होगा यहाँ आएगा बुलाने, नहीं होगा तो नहीं होगा, जैसा होगा होगा। आप मोबाइल का पूरा त्याग कर दो कि भगवान की भक्ति में हम लीन है। 8 दिन तक हम जब तक भगवान के चरणों में रहेंगे अपनी अपनी अनुकूलता से पूरा कर सकते हो, पूरा कर दो। अध्यक्ष जी बुढ़ापा आ गया, पूरे कर दो। हाँ तो पूरे त्याग है, बहुत अच्छी बात है। वो कहाँ गए हमारे, वो जो कहाँ गए, वो वहां के अध्यक्ष बर भाई, वो बोरा सा के अध्यक्ष मोदी नहीं दिख रहे, वो कितने हैं, वो पीछे बैठे हैं। हाँ मोबाइल का त्याग कर दो अब 8 दिन के लिए। और क्या है, ये लो, अरे छोड़ दिया उन्हें, वही दे दिया, ले इसको दे दिया, खत्म कहानी। 8 दिन के लिए किसको दिया, दे दिया, ठीक है। अरे तो ये तो आरोन वाली को दे दिया, बहुत बढ़िया। तो कम से कम 8 दिन तक अपने को विशुद्धि बढ़ाना है, वो मोबाइल का भी त्याग हो जाए। और एक महत्वपूर्ण साधना, अगर व्यक्त से अव्यक्त की ओर आपको बढ़ना है तो थोड़ी सी साधना कर लो, और इतनी साधना कर लो क्योंकि ये हो नहीं पाता और ये मुझे करवाना है आपसे, ये हो नहीं पाता है मुख्यता से। और वास्तविकता में सबसे कठिन साधना है ये 8 दिनों में, क्योंकि इसी में सब मिलने जुलने वाले आएंगे। और मैं कह रहा हूं कुछ समय के लिए 8 दिन में आज मौन रहना, जो आपको उचित समय लग रहा हो कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मौन रहेंगे। इस विधान को अगर आप विशुद्धि पूर्वक करना चाहते हो तो इतना सा एक नियम छोटा सा और ले लो, इतनी देर जिसकी जैसी अनुकूलता हो उतनी देर हमें मौन यानी मौन ही रहना है, ताकि हम व्यक्त से अव्यक्त की ओर आ जाएंगे। क्योंकि हमें तपस्या करना है, और हमें तपस्या करना है तो बस मौन। और मौन में ये ध्यान रखना कि हमारे और भगवान के बीच में जो भी आएगा हमें उसको क्या करना है, किनारे करना है। मेरे और भगवान के, मेरे और गुरु के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। अभी तो मैं पूरी तरीके से उनके लिए समर्पित हूँ, तो जो आएगा उसको किनारा करते हुए चलना है। और ये जो है मुझे तो अभी एक का बनना है, किसका बनना है, प्रभु और गुरु का बनना है। एक के लिए समर्पित होना है, किसके लिए, प्रभु को और गुरु के लिए मैंने समर्पण दे दिया है, उसी में से हमें करना है। और अगला, इन 8 दिनों में एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। फोकस, इतना फोकस करना है आपको इन 8 दिनों में। जब भी आप अर्घ विधान चला करो तो एक एक अर्घ का अर्थ आपको आना चाहिए, भाव पूर्वक चढ़ाना, मात्र थाली से पटकना मत, इससे उसमें डालना, ये क्रिया नहीं करना। क्या करना है, ये सामान्य विधान नहीं है, ये मंत्र वाला विधान है। ये आपके जीवन को बदल देगा, या आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। एक एक मंत्र का महत्व है। मैं आपसे कह रहा हूं एक भी अर्घ छोड़ना नहीं, एक भी मंत्र का उच्चारण बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि छूट जाए, प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करना। क्या चाहते हो आप, मैं लिख के दे रहा हूं, आप जो चाहते हो वो मिलेगा, पर विशुद्धि के साथ आपको करना पड़ेगा। ऐसे पेंट शर्ट में बैठकर, बच्चों आज तो आ गए हो, कल से शुद्धि के कपड़े में आना है, ध्यान रखना। कब मिलेगा मेरे भाइयों ऐसा मौका, कभी मिलेगा क्या ऐसा मौका, बोलो मिलेगा जीवन में ऐसा मौका। यहाँ अब छोटे से लेके बड़े तक सबको शुद्धि के वस्त्र में अर्घ चढ़ाना है। चढ़ाओगे नहीं चढ़ाओगे, बोलो हाँ है ना, पक्का सबको आना है, सबको चढ़ाना है। आज कोई बात नहीं, आज मैं वैसे भी आज पूजन नहीं होगी,
कल 2 एक साथ पूजन करेंगे, समय अपना हो रहा है तो कल 2 एक साथ पूजन करेंगे अपन, पर एक भी अर्घ 8, 16, 32, 64 जो भी वर्ग 126 एक भी अर्घ नहीं छूटना चाहिए। प्रत्येक अर्घ आपका विशुद्धि पूर्वक चढ़ना चाहिए और चलाएंगे तभी आनंद की अनुभूति होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो हमारे यहाँ विधान हो रहा है और हम ही विधान नहीं करेंगे तो फिर कौन विधान कर रहा है, फिर कौन विधान करेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको ये निश्चित मान के सबको करना, फोकस में एक ध्यान रखना। पता है मैं हर जगह जाता हूँ तो एक प्रतियोगिता रखता हूँ, क्योंकि अर्घ ज्यादा होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, नंबर पूछता हूँ, और जब नंबर नहीं होता तो तुरंत रसीद कटवाता हूँ, काटो रसीद, तुरंत रसीद पहुंच जाती है मंदिर की, गौशालाओं की रसीद पहुंच जाती है और काट देता। मामो अभी आरोन में बहुत फायदा होगा, अच्छा लंबा फायदा होगा। और ऐसे ही अभी हाल जो है वहाँ पिछली बार आरोन और बामोरा और उसके पहले वहां भी कराया था हमने, एलोरा, सब जगह ऐसी रसीद कटवाता हूँ ताकि सब ऐसी पुस्तक ऐसे देख के पढ़ते, कब किसकी बाट लग जाए कोई भरोसा नहीं। तो आपको बहुत एकाग्रता से करना है और एक रस स्थिति अर्थात जो मिलता है उसे स्वीकारना है। इस 8 दिन में नखरे नहीं बताना है। इसी प्रकार से आपको ये नहीं बोलना है मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, आगे जगह नहीं मिली, पीछे जगह, वहां मेरे ये स्थान था मेरा। अरे हमने आदरो ध्यान करने के लिए विधान किया क्या? नहीं, विशुद्धि के लिए विधान किया है। जो मिल जाएगा वो रख लूंगा। 8 दिन शिकायत करने का त्याग, 8 दिन शिकायत करने का त्याग। मैं शिकायत नहीं करूंगा, बिल्कुल बिना शिकायत के ये 8 दिन मेरे रहेंगे। तो शिकायत वाला जीवन तो शुरू से था और आगे भी रहेगा। ये 8 दिन तो बिना शिकायत वाला जीवन कर लूं मैं कम से कम। तो ये 8 दिन में किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा, किसी तरह कोई बात नहीं करूंगा। और अगर थोड़ा सा, हालांकि मैं करूंगा तो रोज सुबह शाम आपको, फिर भी आप थोड़ा सा, आप अगर 2-5 मिनट के लिए इन 8 दिनों में अलग से भी अगर आपको समय मिल जाए तो बस आपको इतना ही विचार करना है, सिर्फ इतना विचार करना है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्या विचार करना है? क्या विचार करना है? मैं क्या हूं कि मैं शरीर हूं, आत्मा हूं। मुझे सिर्फ इतना विचार करना है। और फिर मैं आपसे चाहूंगा कि अब जब ये 8 दिन में आप ये वाला विचार करो कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इन 8 दिनों में विचार करके मुझे शेयर करना कि आपको क्या लगा। हालांकि बहुत बहुत कठिन चीज बता रहा हूं मैं आपसे। एक तो मोबाइल वाली बड़ी कठिन चीज है कि मौन रहने वाला और कठिन है, और मैं आत्मा हूं ये मानना और इतनी हलचल में मानना अपने आप में बहुत 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 टेढ़ी खीर रहेगी। फिर भी बिरले लोग होते हैं कि इस हलचल में भी ये विचार कर लेंगे, क्योंकि गुरु ने कहा है, और मैं गुरु की बात नहीं टालूंगा। मुझे गुरु ने कहा है कि भले 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाऊंगा और मैं क्या विचार करूंगा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस पर आप विचार करना, बहुत विशुद्धि आपकी बढ़ेगी, बहुत परिणामों में निर्मलता आपकी आएगी। ये 8 दिन आप फ्री हो सकता है ये आप विचार कर लो। और अगली बात, जहां भी आंखें जाती है वहां ऊर्जा हमारी सबसे ज्यादा समाप्त होती है, सबसे ज्यादा समाप्त इन आंखों के माध्यम से। अगर ये नियम ले लो आप, इतना सा नियम ले लो आप बच्चों कि मैं प्रभु और गुरु के अलावा ना के बराबर किसी को देखूंगा। इन आंखों से प्रभु और गुरु के अलावा और किसी को नहीं देखूंगा। मुझे देखना भी है तो मैं गुरु को देखूंगा, मुझे देखना भी है तो प्रभु को देखूंगा, और मुझे देखना भी है तो जिनवाणी माँ को देखूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं देखूंगा। चौथा, मेरा विषय ही नहीं रहेगा। ये 8 दिन मुझे पुण्य बढ़ाना है, ये 8 दिन मेरे वैराग्य को बढ़ाने वाले दिन है, ये 8 दिन मेरी विशुद्धि को बढ़ाने वाले दिन है, ये 8 दिन मेरे कर्मों को दहन करने के दिन है। तो मुझे किसको देखना है? देव, शास्त्र और गुरु। इसके अलावा मुझे किसी को मेरी आंखों का विषय नहीं बनाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा ऊर्जा इन आंखों से समाप्त होती है। नहीं होती? बोलो, ये आंखें हैं, हमें पाप जो है ना करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आंखें हैं, देखती है, और मन जो है वो पाप करा देता है। भले ही काया से नहीं हुआ, लेकिन इस सबसे ज्यादा 93% 5 इंद्रियों में से हमारी आंखों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, 93%। तो प्रयास करना, हालांकि बड़ी कठिन बातें आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। एक बहन ने बांसा में पूरे, मैंने जब ये नियम दिया था, 32 दिन तक उसने किसी को नहीं देखा। रोड से जाती थी, रोड से आती थी, 32 दिन के एकासन में ऐसी साधना उसने उत्कृष्ट करी। वो सिर्फ हमको देखती थी और जिनवाणी माँ को देखती थी और प्रभु को देखती थी। उसके अलावा बहुत कम है, रियर के दिन भर में 2-4 लोगों से निगाह मिलाती थी। तो आप 8 दिन में ऐसा वैराग्य वाला जीवन बनाने का प्रयास करो ना कि नहीं मैं कम से कम देखूंगी। और बात भी करना है तो नासा दृष्टि, थर्ड बटन सी, नीचे देख के बात करूंगा। निश्चित रूप से आपको देखकर पसंद लोग कर रहे कि वाह क्या संस्कारवान लड़की है, इसी को बहू बनाना है।
इसी को वो बनाना है, हो जाए ऐसा मामला तो बहुत अच्छी बात है कि, तो बहुत अच्छी बात है कि ये आपको ऊर्जा। फिर उसके बाद क्या है कि मैं शक्तिशाली हो रहा हूं, ये आपको सतत सिंचन करना है। इन 8 दिनों में मेरे अंदर अपार शक्ति आ रही है, मेरे इन 8 दिनों में अपार ऊर्जा आ रही है, और इस 8 दिन में अपार ऊर्जा लाने के लिए, पवित्रता लाने के लिए आपको सत्य जीवन जीना पड़ेगा। और सत्य जीवन उसी का होता है जिसके अंदर पवित्रता होती है, वही शक्तिवान बन सकता है। इन 8 दिनों में पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत से रहूंगा। बच्चों सुन रहे हो ना, कैसे रहना है? पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत से रहूंगा। किसी से बात भी चल रही हो तो 8 दिन के लिए बोलना, महाराज जी ने मना कर दिया, 8 दिन बाद में बात करेंगे अपन, ठीक? 8 दिन तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, बोलो तो सही। 8 दिन के लिए तो कह रहा हूं, कौन जिंदगी भर के लिए करा रहा हूं। 8 दिन तक बच्चों, मेरी आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कैमरा बीच में आ गया। क्या करना है 8 दिन तक? क्या करना है? ब्रह्मचर्य बोलते किसको है? जितनी भी माताएं बहनें, जितनी भी महिलाएं हैं, वो हमारी माँ के और बहन के समान, ठीक है ना? आपको यही भाव करना है 8 दिन में। भैया परिणाम नहीं खराब करना है, अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए अपने भक्ति का ये पूरा का पूरा मंचन किया है। कहीं ऐसा ना हो कि यही भक्ति करते करते हम अपने परिणामों को खराब कर ले और जहां जहां पाप धोने की जगह यही पाप बांध लें। तो 8 दिन तक कैसा करना है? शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत से हमें बहुत अच्छे से अपने आप को लेना है, ठीक? और फिर उसके बाद ये निश्चित रूप से ये पहनूं और ये खाऊं, बिल्कुल ये नशा नहीं, ये खाऊं ये नशा नहीं, ठीक है ना? 8 दिन तक कोई मांग नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये लाके, मैंने ये नहीं खाया, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कोई भी नहीं, कोई शर्त नहीं। 8 दिन तक खाने के मामले में आपका यथालब्ध रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? यथालब्ध। क्या रहेगा बोलो ना? इसका तात्पर्य ये, जो मिलेगा मैं खा लूंगा, मैं अपने मुख से नहीं मांगूंगा। बिना नमक का होगा तो भी मैं मुख से ये नहीं कहूंगा कि इसमें नमक डाल दो। 8 दिन तो करके देख लो भैया, 8 दिन तो अच्छे से ऐसे जीवन को जी लो कि जो मिलेगा उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लूंगा, कहीं किसी प्रकार से उसने किंतु और परंतु नहीं करूंगा, अच्छे से अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा। एंजॉय के लिए नहीं है ये 8 दिन, आप ये मत मानना ये एंजॉय के लिए आपको 8 दिन मिले। गुरु एंजॉय के लिए नहीं होते, ठीक है ना? ये कर्मों की निर्जना के लिए आपको 8 दिन मिले, विशुद्धि बढ़ाने के लिए आपको 8 दिन मिले। तो इसलिए यहाँ खाना पीना और मस्ती करना, ये हमें सब कुछ नहीं करना है। हमें तो क्या करना है? हमारे अंतरंग के परिणामों को निर्मल जिससे हो सके वो काम करना है। तो इन 8 दिनों में क्या काय का बोल दिया आपने? मैं खाने की बात नहीं करूंगा और मांगूंगा नहीं, खाने पीने का नशा बिल्कुल नहीं रहेगा, और पहनने का नशा तो आपने पहले ही त्याग कर दिया कि मुझे पहनना ही नहीं है ना? तो इतना तो बता दो, ये पहनने की बात जो कर रहा हूँ, कितना ऐसे कौन ऐसे हैं बिरले लोग जो ये नियम ले रहे कि 8 दिन में हम 2 जोड़ लेंगे, 3 जोड़ लेंगे। 2 जोड़ वाले कौन है? 3 जोड़। और कोई ऐसे बिरली आत्मा, एक दादाजी हैं जो बिरली 3 जोड़ ले रहे हैं। 4 जोड़। सोधर्मेंद्र, ताली बजाओ सोधर्मेंद्र के लिए। 4 जोड़, 5 जोड़, क्या बात है यार भैया, अब तेरा पुण्य बढ़ जाएगा, चिट तेरी निकल जाएगी, चिंता मत करना। 5 जोड़, ये उसमें धोती दुपट्टे भी आ गए, ध्यान रखना। वैसे ही 24 घंटे धोती दुपट्टे पहनना, क्या करना है? कहानी खत्म, 1 जोड़ में ही काम निपट जाएगा, है ना? 5 जोड़। और बहने शर्म नहीं आ रही, 6 जोड़ क्या करेगी? 5 जोड़, 5 जोड़ से ये साड़ी मिलाकर है, ये 5 जोड़ कपड़े से ज्यादा नहीं रखना, ध्यान रखना, ठीक? ये क्योंकि खाना पहने का अपने को किसी भी तरह से 6 नहीं, कौन 10? 5 जोड़। 5 जोड़ से ज्यादा कपड़े हमें इन 8 दिनों में नहीं पहनना है। नहीं तो होगा क्या पता है? मैं नहीं दूंगा ना तो आप ये जो 8 दिन बड़ा दिखाओगे, दोपहर में सच के आओगे, आधा घंटा तो आप मेकअप में लगाओगे, दिखावा करोगे, शाम को आओगे तो उसमें आप पूरा समय पूरा दिखाने में बर्बाद कर दोगे। तो वो जो विशुद्धि वाला मामला है पूरा कांच में और कंगी में चला जाएगा। तो कांच कंगी से आपको बचाना चाहता हूँ, ताकि विकल्प देखो ऐसा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं सबको नियम दे रहा हूँ पूरे बरवाई को, एक नहीं आएगा तो दूसरा भी नहीं आएगा। झगड़ा ये कि वो अगर सच के आएगा तो आपको भी सच के आना पड़ेगा, मेंटेन करना है ना, आपको सबको दिखाना है। तो अब कोई भी नहीं आ रहा तो आप भी मत आना, बात खत्म। सबका समय बच गया सजने संवरने और मेकअप करने का। ये जो ड्रेस है इसी में आप आ जाना, इसमें जितना सजना संवरना आ जाना, ठीक है ना? उससे कम से कम आपका समय भी बच जाएगा। बहुत अच्छी बात आपके जीवन में ये आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत अलग प्रकार से विधान कराता हूँ, मैं ऐसा विधान आपको कराऊंगा जिसमें आपकी विशुद्धि बढ़े, अंदर परिणामों में निर्मलता है, दिखावा ना हो, बनावटीपन ना हो। और फिर उसके बाद अगली बात, किसी भी परिस्थिति हो जाए आपको एक ही भावना देना है, सभी आत्माओं के लिए इन 8 दिनों में शुभ भावनाओं को प्रेषित करना है। क्या भावना, कैसी भावना प्रेषित करना है? कैसी भावना प्रेषित करना है? शुभ भावनाओं को प्रेषित करना हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, किसी से दुश्मनी भी हो,
किसी से आपका मामला बिगड़ा भी हो, कोई क्लेश वाला मामला भी हो, तब भी आपको क्या बोलना है? उसका भला हो। क्या बोलना है? सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, हर क्षण हर पल यही भावना आपको बानी है। इसके अलावा कोई नहीं भावना बानी। क्या भावना बानी? बोलो। सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावनाओं को देना है और सबका भला हो, तब कहीं जाके आप अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे। और आपको क्या भावना बानी है? आपको ये भावना बानी है एवरीडे में तैयार हो। अब भी इसी वक्त अगर आ रही है मेरा क्या जा रहे, प्राण जा रहे हैं, तो उस प्राण आ जाए, मैं तो बड़े ही हंसते हंसते इन प्राणों को देने के लिए तैयार हूं, त्याग के साथ और साथ साथ में तप और तपस्या के साथ अपने इन प्राणों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। और अंत में रात्रि में जब आप विश्राम करें तो इन 8 दिनों का पाप ही धो लेना। 5 मिनट के लिए बिस्तर में, चटाई पर अगर बिस्तर त्याग हो जाए तो अति उत्कृष्ट, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। बिस्तर ओढ़ने का त्याग नहीं करा रहा हूं, ओढ़ने का त्याग नहीं करा रहा हूं, सिर्फ बिछाने का, मैं फोम का त्याग कर रहा हूं। हो जाए तो ठीक, क्योंकि ठंड बहुत है इसलिए मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूं। लेकिन जब आप उस चटाई पर, पाटे पर या बिस्तर पर जाओ तो 2 मिनट सुबह से लेकर शाम तक का चिंतन कर लेना कि मैंने कौन सी गलती करी है आज। सुबह से लेकर शाम तक का प्रतिक्रमण कर लेना कि मैंने कौन सी गलती करी आज। मैंने कोई किसी का मन तो नहीं दुखा दिया, किसी जीव के लिए मेरे माध्यम से कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरा गलत व्यवहार हो गया हो। तो सुबह से लेकर शाम तक का ऑब्जर्वेशन कर लेना, प्रतिक्रमण कर लेना, चेक कर लेना, फिर अपने आप को चेंज कर लेना कि नहीं, मुझसे तो गलती हो गई है और मैंने ये गलती कर ली है, अब मुझे लेकिन ये गलती नहीं करना है और बहुत अच्छे से अपने आप को करना है। तो होता ये कि हमें सबके लिए समय है पर अपने आप के लिए समय नहीं है। हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, अपने आप का आत्मावलोकन नहीं कर पाते, और जब अपने आप को देख नहीं पाते हैं तो फिर वो गलती जो है एक के बाद बढ़ती चली जाती है और फिर वो गलती नहीं लगती है। फिर हम चाहेंगे तब भी आपको सुधार नहीं पाएंगे। आप इतना ही, मैं जीवन पर्यंत कोई भी नियम नहीं दिए, मैंने तो ये सिर्फ आपको 8 दिन के ये छोटे छोटे से नियम दिए। इन 8 दिन में इन नियमों को आपको बहुत अच्छे से पालना है और फिर इन बिंदुओं पर रोज प्रतिदिन चिंतन करना है। एक बार पुनः अंत में इनको रिवाइज कर रहा हूं, अच्छे से सुन लो ध्यान से, और ये चाहो तो अपना मोबाइल पे आप रिकॉर्ड कर लो कि मुझे 20 दिन ये काम करना है। मुझे क्या भावना बानी है? स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है सब पर। मुझे दिन रात क्या भावना बाना है? मेरे भगवान। मुझे क्या करना है? निरंतर मिलन हो रहा है किससे? प्रभु और गुरु से। मुझे क्या भावना बानी है कि मेरे हृदय तखत पर सिर्फ देव शास्त्र गुरु ही विराजमान रहेंगे। और मुझे क्या भावना बानी है? मुझे सजना नहीं है, संवरना नहीं है, कोई मेकअप करके नहीं आना है, साबुन नहीं है ना, और हो जाए तो तेल क्रीम पाउडर का भी कम नहीं प्रयोग करना है, ठीक, कम से कम पानी का प्रयोग करना है। मुझे मोबाइल का भी प्रयोग कम से कम करना है। मुझे कुछ समय के लिए मौन भी रहना है और साथ साथ में मेरे और भगवान के बीच में जो आएगा उसको किनारे करना है। मुझे पूरा समर्पण प्रभु और गुरु के लिए देना है। मुझे जो विधान, भक्ति, आराधना, जो कार्य करना है फोकस होकर करना है, एकाग्रता पूर्वक करना है, और जो मिल जाएगा उसे स्वीकार करना है। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत मुझे नहीं करना है। 2 मिनट 5 मिनट मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इस पर भी मुझे चिंतन करना है। और चिंतन तभी हो पाएगा जब निश्चित रूप से मैं एकांत में जाऊंगा और एकांत बनाकर इस पर मैं चिंतन करूंगा। आंखों से कम प्रयोग करना है, सिर्फ देव शास्त्र गुरु को। अगर मान लो कोई ऐसा बिरली आत्मा हो और वो निश्चित रूप से, तो मैं उसको सम्मानित करूंगा, अपनी ओर से बहुत सुंदर सा गिफ्ट दे दूंगा, मैं दूंगा अपनी ओर से, अपनी वस्तु दे दूंगा, जो ये 8 दिन में ये बोल दे कि हाँ हमने 8 दिन में मतलब गिनती के लोगों को देखा है ना, तो मुझसे आगे पर्सनल रूप से बता दे कि हमने महाराज जी आपको देखा है, क्योंकि आप गुरु की श्रेणी में आते हो, है आपको देखे बिना काम नहीं चलता। जिनवाणी माँ को देखा है, भगवान को देखा है और गिनती के लोगों को देखा है। अगर कोई ऐसी कर लेगा तो मैंने वहां तो सम्मानित किया था 2 लोगों को, बांसा में 2 लोग विनर बने थे। यहाँ कोई ऐसा विनर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है कि नियम ले लेके नहीं, हम प्रयोग करेंगे और 8 दिनों में विशुद्धि को बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद पूर्ण ब्रह्मचर्य वत्स रहना है ना। ये पहनूं, ये खाऊं, इसका नशा नहीं रखना है। सबके प्रति शुभ भावनाओं को प्रेषित करना है। और अगर मृत्यु आ जा रही है तो मुझे उसके लिए एवरीडे तैयार रहना है। रात को सोते समय इन सब बिंदुओं पर चिंतन करना है और हो सके तो उठते समय भी आप सबके प्रति शुभ भावनाओं को करते हुए इन 20 बिंदुओं पर आप चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से ये आने वाले 8 दिन चमत्कारी और अतिशयकारी दिन बन जाएंगे। और हो सके तो सुबह और शाम दोनों टाइम का मेडिटेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना।
ये जो सुबह और शाम का जो मेडिटेशन है, आपको यहाँ ठंड लग रही थी, हमने हाल में व्यवस्था कर दी थी, पर आप लोग नहीं आए ठंड के कारण, कोई बात नहीं। इस मेडिटेशन के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, प्रवचन तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ये हर जगह आपको सीखने को नहीं मिलने वाली है। आपका पुण्य है कि आपको मेडिटेशन मिल रहा है। हो सकता है आप में से ही कोई ऐसी आत्मा निकल जाए, इसको सीख ले और वो ऐसे करे और उसके रोग दूर हो जाए, पीड़ा दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। ऐसी कोई आत्मा हो सकती है जिसके अंदर ये शक्ति हो, और वो शक्ति की अभिव्यक्ति तभी हो पाएगी जब वो सीखेगी। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहां सीखा, और सीखते मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बैठे रहता हूँ और मैं इशारा करता हूँ और वहाँ वो सब कुछ करते हैं और ठीक कर देते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई ना कोई बिरली आत्मा इसमें से निकल जाए और सबकी पीड़ा, सबके कष्ट, सबके दुख दूर करने की वो ताकत आपके अंदर आ जाए, आएगी। और आप लोग चाहेंगे तो एक बच्चों का सेशन मैं दे दूंगा, ताकि जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उस पढ़ने में बहुत अच्छे से उनका एकाग्रता फोकस हो जाए, उनका दिमाग बढ़ जाए। वो भी एक सेशन बच्चों के लिए ध्यान वाला सिखा दूंगा। तो आपको ध्यान के दोनों सेशन जरूर अटेंड करना है, ताकि आपके परिणामों की निर्मलता और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। इतने ही रखते हैं अभी आप लोगों के लिए, और सब कुछ बहुत मंगलमय होता चले।